चलिए नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार जो है आप लोगों का रीजनिंग सीखो चैनल में स्वागत है। ठीक है, रीजनिंग सीखो जो चैनल है उसमें जो है आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं आपका रीजनिंग का अगला प्रेस्टिक सेट जो है 80। ठीक है, ये सेट नंबर कितना है? तो ये जो है सेट आपका 80 है। ठीक है, इसमें हम लोग करेंगे आपके 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है प्रश्न। ठीक है, 15 जो है आपके इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ ये जो है प्रेस्टिक सेट होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने अब तक जो है इसके पहले वाला सेट जो है 79 को नहीं देखा है तो प्लीज़ इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है पहला प्रश्न कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह से चौथा समूह तीसरे से संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है कि पहला वाला दूसरा से जिस प्रकार है, दूसरा वाला जो है तीसरा वाला चौथा से, तो पांचवा वाला छवा से यहाँ पे किस प्रकार होने वाला है। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे करना क्या होगा कि देखना होगा। यहाँ पे लिखा गया है y के बाद यहाँ पे लिखा गया है x, यानी कि +1 कर दिया गया है। ठीक है, o के बाद लिखा है p +1 किया है। ठीक है, u के बाद लिखा है u के बाद लिखा है e, तो यहाँ पे तो +1 नहीं किया गया है। r को लिखा गया है j, तो r का भी j जो है एक प्लस नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से तो आपको थोड़ा सा जो है इन दोनों पे अगर आप फोकस करेंगे तो क्या किया गया है 1 प्लस और 1 प्लस। ठीक है, वही काम यहाँ पे t के बाद क्या होता है यस के बाद t होता है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि t के बाद जो है यस लिखा है, तो यस के बाद जो है t होता है और t के पहले यस किया है। y के बाद x होता है, x y, यहाँ पे -1 हुआ है ना। पहले होता है कौन? x, फिर y, पहले होता है t, फिर होता है यस, तो -1 पहले किया गया है, फिर o से p किया गया है तो +1, ये तो ठीक है। फिर o से p लिखा है यहाँ पे भी तो +1, पहले क्या किया है -1 फिर +1। हम भी पहले क्या करेंगे -1, b से 1 घटा देंगे तो a आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और a से हम लोग क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, तो a में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका b, a और b होना चाहिए। ठीक है, आपका a, यहाँ पे आपका a और b पहले होना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं है, आपके ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसके आगे जो है हमको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है अगला दोनों पद। ठीक है, तो a और b जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है यही आपका जो है 100% राइट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को यहाँ पे हम लोग हल करते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी किसी भी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ इसको अंत तक देखिएगा। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी जो संख्या है दी गई श्रेणी में जो है वाट के स्थान को जो है प्रतिस्थापित करेगी, मतलब वाट के स्थान पे जो है कौन सा शब्द आने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, यदि आपको कोई भी प्रश्न आ रहा है तो उसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, नहीं मालूम है तो किस प्रकार हल करेंगे जो है आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा कि श्रृंखला जो है बढ़ते हुए नज़र में आ रहा है। ठीक है, तो अब आप लोगों को दिमाग में लगाना है कि हम लोग बढ़ते हुए क्रम को किस प्रकार हल कर सकते हैं। तो कभी भी इसमें या तो जोड़ सकते हैं या तो गुणा कर सकते हैं, दो ही तरीका होता है, या तो जोड़ के या तो गुणा करके। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे 11 होने में तो बोलेंगे कि 6 ऐड किया गया है। ठीक है, यहाँ 11 से यहाँ पे 23 होने में हम क्या बोलेंगे कि 12 ऐड किया गया है। 23 से 47 होने में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है आपका 24 ऐड किया गया है। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 24, यहाँ पे घटा लीजिए 95 में से 15 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, 48 जोड़ा गया है।
एक तो ये तरीका हो गया, 6 जोड़ने के बाद 12, 12 के बाद 24, 24 के बाद 48, यानी कि 6 के पहाड़ा 2 बार पढ़ देंगे तो 12, 12 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 24, 24 के पहाड़ा अब 2 बार हमको पढ़ना पड़ेगा तो 48, और 48 का पहाड़ा अब 2 बार पढ़ेंगे तो 96 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, लॉजिक तो एक ये हो गया आपका कि लॉजिक इसमें जो है आपके पहाड़े पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अगर लॉजिक अगर हम सोचेंगे यहाँ पे, अगर ये 96 हम जोड़ते हैं तो देख लेते हैं, 6 5 11 9 9 18 1 19 2 से 191 जो है आपका 100% राइट उत्तर है। ठीक है, इसका एक और लॉजिक अगर हम देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी होगा उस तरह से बनाने में। कौन सा लॉजिक है तो देख लीजिए, वो भी आपको अच्छे तरीके से देखिए। अगर हम 5 में 2 से गुणा करते हैं और प्लस का 1 जोड़ते हैं तो 5 दूना का 10 और 1 11, वही काम यहाँ पे करेंगे। 11 में जब 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 11 दूना 22 1 23, मैंने 2 से गुणा करके आपको क्या करना है, 1 प्लस कर देना है। 2 से गुणा करके 1 प्लस कर देना है, यही काम हम करेंगे। 2 से गुणा करके प्लस का 1 कर देंगे तो 45, 95 है। 95 में 2 से गुणा करेंगे तो 190 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 190। 190 में जब 1 जोड़ेंगे तो 1 से 91, ये भी आपका जो है इस प्रकार भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए दोनों तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। इस प्रेस्टिक सेट को अच्छे तरीके से आप लोगों को कवर करना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रेस्टिक सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है एक विशिष्ट कुट भाषा में यहाँ पे PUPDATE को यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, तो उसी कुट भाषा में जो है यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, GREATS यहाँ पे उसको लिखा है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसी कुट भाषा में जो है आपको क्या करना है कि BLENDADY को जो है हम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि U को लिखा है F, U को लिखा है F। अगर U का कोड देखेंगे तो 21, F का कोड देखेंगे तो 6, इन दोनों को मिलाएंगे तो आपको मिलेगा 27, यानी कि ये अपोजिट हो गया। ठीक है, ये अपोजिट है, दोनों को अगर जोड़ दीजिए 27 आ गया तो बुझिए कि ये अपोजिट लिखा गया है, मतलब U का अपोजिट F लिखा है। ठीक है, यहाँ पे G का लिख दिया है G, यानी कि यहाँ पे तो अपोजिट नहीं लिखा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दूसरा लॉजिक सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगर अपोजिट नहीं है तो दूसरा लॉजिक क्या होने वाला है ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको लॉजिक जो है दोनों में नहीं मिल रहा है, यहाँ से और यहाँ से कोई भी लॉजिक जो है आपको मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो दूसरा लॉजिक हम सोचेंगे। अगर यहाँ पे देखेंगे P, तो P का जो है कोड होता है P का 16, R का 18। थोड़ा सा यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसमें अगर आप बोलिएगा कि 2 ऐड करके यहाँ पे 18 आया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 हम जोड़े हैं। ठीक है, वही काम यहाँ पे देखते हैं। इसका कोड होता है कितना, 18, और T का कोड होता है 20। इसमें भी हम 2 जोड़े हैं तो यहाँ पे आपका मिल गया है 20, यानी दूसरा वाला जो वैल्यू है इसमें हम लोग कितना जोड़ रहे हैं, 2। तो यल का कितना होता है, यल का होता है 12। यल जो है कोड कितना होता है तो 12 होता है। 12 में 2 जोड़ेंगे अगर आप तो कितना हो जाएगा, 12 और 2 14। 14 पर होता क्या है तो 14 का कोड होता है अन्य यन। यन जो है आपको दूसरा वाला वर्ड में मिलना चाहिए, वो यन। यन जो है यहाँ पे आपको होना चाहिए, तो आप लोग देखिएगा कि इन तीनों में यन नहीं है दूसरा स्थान पे। ठीक है, यहाँ पे पहला स्थान हमको नहीं पता चल रहा था तो हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया, सीधा दूसरे स्थान से सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है कि दूसरा स्थान पे यन होना चाहिए, तो यन जो है केवल आपके ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न को हमको बनाना था। इसके आगे जितने भी वर्ड है इसको हमको मिलाने की कोई दरकार नहीं है। ठीक है, इस तरह से जो है हमें सीधा सीधी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग को इधर उधर भी आपको लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को तैयार रहना होगा इस प्रकार के प्रश्नों के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न चौथे की ओर हम लोग आ चुके हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे कि लिखा है 4 8 तो लिखा है 11। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 5 9 तो क्या होगा, ठीक है 6, और यहाँ पे लिखा है 7 फिर 6। तो देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे देखेंगे तो बढ़ घट दोनों रहा है, तो यहाँ पे तो लॉजिक जो है काम नहीं किया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे आपको कि इसको हम जो है
पंक्ति जो है पंक्ति को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको पंक्ति मिलेगा, क्या लिखा है 4 5 6 बराबर लिखा है 125, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, किस प्रकार बनाया जाएगा, तो इसको अगर एक बार हम देख लेंगे तो यहाँ पे 5 छक्के 30, 30 चौका 120 हुआ है, ठीक है। लिखा है 125, ठीक है, यही लिखा है। और वही काम इसमें अगर हम करते हैं, गुणा कर देते हैं तो 8 में 9 और 7 से, ठीक है। तो देखिए 8 8 और 9, 9 8 72, 72 में हमको 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो 7 दूना 14 के 4, और यहाँ पे 7 7 दूना 14, 7 7 49 और 1 50, 504 हो रहा है, लिखा है 513। इसमें कितना जोड़ा है 9, इसमें 9 जोड़ा है। इसका मतलब हो गया कि जो यहाँ पे लिखा गया है वही यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे। यहाँ पे 5 लिखा था, यहाँ पे 5 हम लोगों ने जोड़ दिया, ठीक है, गुणा करके। और यहाँ पे जो वैल्यू है उसी को हम लोग जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऑप्शन से इसको बनाना होगा। 11 लिखते हैं, फिर यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर 7 लिखते हैं, फिर 6 लिखते हैं, इसको गुणा करते हैं। 6 7 42, 42 से हमको गुणा करना है 11, 11 दूना 22, 11 4 44 और 2, 44 2 कितना होता है, 44 2 46 होता है। यहाँ पे 400 कितना आया 62, यहाँ पे लिखा है 536, जो कि नहीं आया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। दूसरे ऑप्शन पे यहाँ पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, 11, 11 के बाद से अब आएंगे हम 10, 10 के बाद आएंगे 6। यहाँ पे देखिए 11 6 66 हो गया, 600 हो गया, जबकि लाना है 500, तो ये अधिक हो गया, ये भी नहीं होगा। अब आपका ऑप्शन नंबर तीसरा चेक करते हैं, 11 सी वाले पर। 11 9 लेंगे, अगर 6 लेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 9 छक्के 54, 54 से गुणा कर देते हैं तो 4 एकम में 4, 11 5 55 और यहाँ पे 55 और 4 55 4 59, कितना हो गया 594, जो कि 536 होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब अंतिम वाला यानी कि आपका राइट हो जाएगा उत्तर क्या, तो 11 में जब हम लोग 6 से गुणा करेंगे और 8 से गुणा करेंगे तो 8 जाएगा, 8 छक्के 48 हो जाएगा। यहाँ पे उसमें गुणा करेंगे जब 11 से तो कितना आ जाएगा, 11 8 88, 11 4 44, 44 और 8, 44 8 कितना होता है, 44 और 8 52 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कितना हो गया 528, 528 में यहाँ पे हमने क्या लिया है 8, 8 जब जोड़ देंगे तो 536 भी हो जाएगा, जो कि 110% राइट उत्तर आपको मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार के प्रश्न को आपको ऑप्शन से बनाना होता है, ठीक है। तो कभी भी ऑप्शन में पहला दूसरा नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि आपका जो है टाइम बर्बाद करने के लिए कभी भी एग्जामिनर जो है अंत के ऑप्शनों को सही करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों आपके देख लीजिए गलत हो गया है, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला ही सही हुआ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है कि दिए गए शब्दकोश में क्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। इसको जो है क्रम के अनुसार हमको लिखना है, मतलब सबसे पहले इसमें कौन सा वर्ड होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यम सब में है तो यम पहले आता है, यम के बाद देखिए यहाँ पे हम दूसरे लाइन में आते हैं तो ओ और ओ इसमें लिखा गया है, तो ये ओ बाद में आता है, ठीक है। क्या आता है ए ये पहले आता है ABCD में। फिर यहाँ पे देखिए यन ये पहले आता है, यस पहले नहीं आता है, तो ये भी गलत। यन डी आर और टी, यहाँ पे देखिए आर और टी में पहले कौन आता है, आर और टी में पहले आता है आर, यानी कि सबसे पहले होगा 3, 3 के बाद से मिलेगा आपका 2, 3 2 हो गया। उसके बाद से देखिए 3 2 के बाद से आपका मिल जाएगा एक ही बार 5, 3 2 5। अब देख लीजिए ओ वाला में कौन होगा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा बी दिया है, यहाँ पे दिया है यन और बी में क्या होने वाला है, तो बी पहले होता है यानी 1 और फिर होगा आपका 4, यानी 32 514, 32 514 देख लीजिए आपके ऑप्शन में कहाँ है 32 514, 32 514 जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये जो इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर हो जाएगा, पहला ही प्रश्न का उत्तर आपका राइट होगा, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 100% राइट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तब नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइक और इसको सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते हैं, ये भी मैं बोल सकता हूँ। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो संबंधित शब्द दिए गए हैं उसी के अनुसार आपको चुनना है, जैसे कि क्रिएशन लिखा है,
डिस्टोरी के संबंध में, क्रिएशन का संबंध डिस्टोरी से है, यानी कि निर्माण का संबंध नष्ट से है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोनों क्या होगा इसी के, तो यहाँ पे निर्माण और नष्ट आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा कि ये लिखा गया है ओपोजिट। ठीक है, अपोजिट अक्षर होते हैं, निर्माण का उल्टा होता है नष्ट। तो यहाँ पे हमको अपोजिट देखना है, तो पतला का जो है छोटा नहीं होता है, पतला का मोटा होता है। यहाँ पे लंबा का नाटा, तो लंबा का नाटा होता है 100%, लंबा का उल्टा होता है नाटा, छोटा, जो भी बोलिए। मोटा का क्या होता है, बड़ा, मोटा का पतला होता है, लंबा का सबसे ऊपर नहीं होता है, लंबा का सबसे ऊपर, लंबा का क्या होगा, नाटा हो जाएगा, अपोजिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन नंबर बी को जो है सही किया जाएगा छठा वाला में। ठीक है, आप लोगों ने सही भी बताया होगा, बहुत सारे लड़कों ने जो भी थोड़ा बहुत जो है हिंदी पढ़ते होंगे उनको मालूम होगा। ठीक है, 7वें प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं। आज के 7वां प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और 5वां पद छठवें पद से संबंधित है। कह रहा है कि पहला पद का संबंध दूसरा से जिस प्रकार है वही संबंध जो है आपको बताना है। यहाँ पे पहला का दूसरा से है तो तीसरा का चौथा से बताना है, वही संबंध है यहाँ पे 5वां का 6वां से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रश्न को सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार लिखा गया है कि 5वां का संबंध जो है यहाँ पे 6वां से है और पहला का संबंध दूसरा से है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे लिखा गया है 18 और 30, इसके बीच में अगर हम देखेंगे तो कितना जोड़ा गया है, तो बोलेंगे 12। यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमें कितना जोड़ते हुए मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 48, जो कि यहाँ पे आपका कोई भी लॉजिक यहाँ पे प्लस वाला तो नहीं लग रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग कहेंगे कि 18 में हम लोग 2 से गुणा कर देंगे और 18 दूना का 36, 6 घटा देंगे तो आपका वैल्यू मिल जाएगा 30, यानी कि पहले वाले वैल्यू में हम लोग 2 से गुणा कर रहे हैं और उसमें जो है 6 माइनस कर रहे हैं। ठीक है, 6 घटा दे रहे हैं। अगर वही काम हम लोग यहाँ पे करते हैं तो देखते हैं कि वैल्यू जो है 102 आ रहा है कि नहीं। 54 जो है आपका दिया गया है उसमें 2 से गुणा करके 6 घटाते हैं। ठीक है, तो देखिए 54 दूना का कितना हो जाएगा, 4 दूना का 8 और 5 दूना का 10, 100 कितना हो गया 8, 108 में से 6 जाता है 100% हो जाता है आपका 102। यानी कि लॉजिक जो है अब आपको मिल गया होगा। क्या करना है कि आपको उसमें 2 से गुणा करना है और 6 घटा देना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं पहले वाले ऑप्शन पे, लिखा गया है 36, 36 में 2 से गुणा करते हैं और 6 घटाते हैं, देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो देखिए 36 दूना हो जाएगा 72, 72 में से जो है आपका 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 72 में से 6 घटाएंगे आपका आ रहा है 66। ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन एकदम 100% राइट आपको दिखाई दे रहा होगा कि 66 ही आपको लाना है। तो आप बोलिएगा कि अगर हम लोग 36 लिखते हैं यहाँ पे वाट के स्थान पे, अगर यहाँ पे आपका 36 हो जाता है तो 36 का डबल करके 6 घटाएंगे तो यहाँ पे 66 हो जाएगा, जो कि आपका 100% राइट उत्तर मिल गया। ठीक है, अब इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से बना सकते हैं, कोई भी इसमें जो है डाउट नहीं होने वाला है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम हो गया, 7वां भी प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखिएगा, एक चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 5 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है, उनमें मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। कहता है एक चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है, वह अपने मूल बिंदु से जो है कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि चींटी है, यहाँ से यहाँ तक उसको जाने में 3 मीटर लग गया, 3 मीटर चला गया वो चींटी। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो है वो 4 मीटर ऊंचे चढ़ती है वृक्ष पर। तो यहाँ पे अगर पेड़ होगा, यहाँ पे मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, ये क्या है पेड़, ठीक है, तो यहाँ पे वो 4 मीटर चढ़ गई। ठीक है, 4 मीटर चढ़ेगी तो यहाँ पे चली गई, तो वो कह रहा है मूल बिंदु से उसकी दूरी ज्ञात करना है। मूल बिंदु ये कहाँ से चली है, यहाँ से कहाँ पे गई है, वो कितनी दूरी पे है चींटी, ये हमको बताना है। तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है, तो इसको बोलते हैं एच कोण। ये होता है आधार और ये होता है पी मतलब लंब, यानी पी का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 3, तो एच का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एच बराबर सूत्र आपको मालूम होगा, एच बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अभी हमने सूत्र में लिखा था पी का वैल्यू कितना था
4 4 का जो है स्क्वायर करेंगे प्लस बी का वैल्यू 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना वैल्यू आएगा, 4 चौका 16 और प्लस 9, 16 9 कितना होता है 25, रूट 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो 5 मीटर जो है आपको बताना होगा कि वो मूल बिंदु जो है पहले से वो कितना दूरी पर जाकर है, तो बताएंगे कि वो सीधा जो है अपने दूरी से पहले वाले दूरी से 5 मीटर के दूरी पर जो है चींटी जो है पहुंच चुकी है। ठीक है, अब आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। पहले मैं बता देता हूं एक बार और, यहाँ पे मान लीजिए चींटी है तो 3 मीटर इधर गया, ठीक है चींटी, उसके बाद से यहाँ पे पेड़ है तो 4 मीटर ऊपर चढ़ गई तो यहाँ पे हो गई, चली गई। अब कहा कि जो स्थान पे वो पहले थी वहाँ से वो कितनी दूरी पर गई है, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से इसको दूरी हमको निकाल देना है तो पता चल जाएगा कि वो पहले स्थान से कितनी दूरी पर चींटी जो है पहुँच चुकी है। तो हम लोग निकालें तो 5 मीटर की दूरी पर जो है चींटी यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है कि पहुँची है। ठीक है, 5 मीटर जो है आपको राइट उत्तर करना था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। ठीक है, चलिए आज का अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है 10वां प्रश्न कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो 8 है उसको जो है कौन सा प्रश्न, यहाँ पे कौन सा शब्द हम लोग आने वाला है उसी को बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है 3, फिर लिखा है 5, फिर लिखा है 6, फिर लिखा है 12, फिर 12, यानी इनके बीच का अंतर देखेंगे तो 0, इनके बीच का अंतर देखेंगे तो 6, इनके बीच का अंतर देखेंगे तो 1, इनके बीच का अंतर देखेंगे 2। तो यहाँ पे तो कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है, हमारे दिमाग से आउट है, बाहर है। ठीक है, इसका लॉजिक। ठीक है, दूसरा लॉजिक अगर हम सोचेंगे तो 1 के बाद 1 देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 से 12 हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12, से फिर 2 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। यानी लॉजिक जो है यहाँ पे तो चल रहा है। वही लॉजिक यहाँ पे देखते हैं क्या करेंगे, 5 से 12 करना है तो प्लस का जो है 7 करेंगे, और यहाँ पे अगर हम कर देंगे 7 जोड़ना है ना, 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 7, 12 7 आपका हो जाएगा 19, और 19 में फिर 7 अगर हम जोड़ते हैं तो देखते हैं 19 और 7 26, यानी कि आपका 110% राइट उत्तर है। यहाँ पे 7 जोड़ के हम लोग श्रृंखला को जो है आगे चला रहे हैं। तो आपका जो है यहाँ पे 19 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, तो ये जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज का यहाँ पे आपका अगला प्रश्न देखिए आ चुका है, कह रहे 11 नंबर कि नीचे दी गई श्रृंखला का कौन सा वेन आरेख जो है सही है, बनाना है आपको वेन आरेख। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे देखिएगा घोड़ा बंदर बाघ, घोड़ा बंदर बाघ के बीच में जो है आपको वेन आरेख बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि हम लोग घोड़ा किसको बोलते हैं, बंदर किसको बोलते हैं, बाघ किसको बोलते हैं, ये थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे कहेगा कोई कि मान के चलिए कि यहाँ पे कोई घोड़ा है, ठीक है, हर्ष हो गया, ठीक है, तो ये तो हर्ष का अलग जाति होता है, अलग हर्ष घोड़ा अलग ब्रांड हो गया। यहाँ पे बंदर, बंदर का भी अलग एक ब्रांड होता है, बंदर मंकी जो है अलग होता है। इसका और घोड़ा का कोई भी लेना देना नहीं हो सकता है, कोई भी जो है सिचुएशन में ये अब एक दूसरे मिल नहीं सकते, तो ये भी अलग होगा और घोड़ा भी अलग होगा, समझ गए। और यहाँ पे लिखा है बाघ, तो इन दोनों से बाघ भी अलग होता है। ठीक है, तो इससे आप लोगों को पता चलता है कि ये तीनों जो है अलग अलग प्रकार के जो है जानवर है। ठीक है, जानवर हैं लेकिन तीनों अलग अलग के हैं। ठीक है, तो ये तीनों के गोले जो है अलग बनेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो है अलग जाति से बिलोंग कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के ये जानवर हैं, तो ये एक साथ कभी भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि इसका जो है वेन डायग्राम कोई भी किसी से सट नहीं सकता, मिल नहीं सकता। ठीक है, तो इस प्रकार के जो है आपको देखना होगा कि कहाँ पे जो है वेन डायग्राम मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखिए आपको यहाँ पे जो वेन डायग्राम आपको बनाया गया है ऑप्शन नंबर डी या बी, ये जो है गलत कर दिया गया है। यहाँ पे आपको होना था ये इस प्रकार। ठीक है, अलग अलग करना था, यहाँ पे टाइपिंग में जो है मिस्टेक से सट गया। ठीक है, तो आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा वेन डायग्राम। ठीक है, तो यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे जितने भी प्रश्न थे आज के हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अगर इस प्रकार के वीडियो, इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट डेली अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा
अगर चैनल पर नए आए हैं तो फिर ठीक है। और यहाँ पे जो है डेली शाम को 6 PM पे जो है आपका ये क्लास होता है, ठीक है। शाम को 6 PM पर ये क्लास डेली चलता है। तो आप लोग 6 बजे आप लोग जो है तैयार रहिएगा प्रेस्टिक सेट के लिए। डेली रीडिंग सीखो चैनल पर, ठीक है। अगर ये आपको अच्छा लगता हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।